गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से किस जिले से? सर मैं धौलपुर से बिलोंग। जोधपुर से? धौलपुर से। जोधपुर से। हाँ राम कुमार नाम है। हाँ सर। धौलपुर में एक अपना जिले के पड़ी मैं जन्म लाइब्रेरी रहता हूँ, कुछ अपाची नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है सर। क्योंकि सब्जेक्ट का भी आपका एक्सपर्ट बैठता है वो पूछते ही, लेकिन बाकी जो मेंबर हैं वो जनरली किस तरह के सवाल पूछते हैं वो ध्यान रखो। एक तो अखबार डेली देखते हैं, जैसे आज रेपो रेट का आया ना रिजर्व बैंक का, ये नहीं आया सर आज मैं पढ़ के नहीं आया सर। हाँ रेपो रेट जो है वो जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक कर्जा देती है तो जी वो बढ़ा दी। अच्छा। तो वो आगे जब हाउस के लिए लोन देंगे, कारों के लिए लोन देंगे तो वो भी बढ़ा के देंगे। ये किया उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ऐसी जनरल चीज़ें कुछ पूछ सकते हैं इसका एनवायरनमेंट पे। ठीक है सर। ये यूक्रेन के वार पर, यूक्रेन का वार हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ा इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि वर्ल्ड में 30% जो फूड ग्रेन्स हैं वो यूक्रेन और रशिया से ही सप्लाई होते थे। अभी बाहर की वजह से इंटरप्शन है, उधर अफ्रीका में ड्रोट है कई जगह, तो वो डिस्ट्रप्शन हुआ। तो ये अखबारों में आती रहती चीज़ें। अखबार कौन सा पढ़ते हो? सर फिलहाल तो राजस्थान पत्रिका ही पढ़ते हैं, आप सजेस्ट कीजिए कोई। राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं या भास्कर? राजस्थान पत्रिका। भास्कर में ज़्यादा आती है कंटेंट। ठीक है सर। लेकिन राजस्थान पत्रिका में नहीं आती थी, ठीक है सर। तो चेंज कर लेना अखबार। भास्कर के अंदर जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई आती है ना, एनवायरनमेंट पर्यावरण से, जैसे वो हेलसिंकी में वो हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था ना उसकी कॉन्फ्रेंस, पहले पेरिस में हुई थी। पेरिस में फिर याद है आपको? हाँ सर ये पेरिस का याद है। डेट याद नहीं। हाँ 1.5 डिग्री तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, 1 प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से उसका टेम्परेचर। अभी 1.1 तो हो चुका, तो करा अगर इसको नहीं रोका तो 2 से आगे जाएगा और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से जो समुद्र के किनारे शहर हैं वो डूब जाएंगे, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो वो बढ़ जाएगा, वो सब आप देख लेंगे। ये तो जनरल है। अब सब्जेक्ट का पूछो आप। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अभी PhD ज्वाइन किया है। मेरा सर फील्ड न्यूक्लियर फिजिक्स से कोर्स पर अभी चल रहा है। चल रहा है। हाँ सर। ये तो टॉपिक वगैरह कुछ डिसाइड हुआ, लिटरेचर सर्वे किया होगा? हाँ सर लिटरेचर रिव्यू किया है। टॉपिक पे सर अभी जो डिसाइड हुआ है वो टॉपिक है जो नैनो मटेरियल्स होते हैं सर, उसमें सील्डिंग का है और न्यूट्रॉन डैमेज स्टडी। न्यूट्रॉन डैमेज स्टडी। हाँ। न्यूट्रॉन डैमेज स्टडी क्या? न्यूट्रॉन डैमेज का मतलब क्या है सर? उसमें ये है कि जो अमरीशियम बेरिलियम सोर्स है अपने यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में जो 5 क्यूरी का है, तो उससे थर्मल न्यूट्रॉन से लेके हायर एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। उससे क्या करते हैं, जो नैनो मटेरियल सैंपल प्रोड्यूस बनाया जाता है उसको उसमें 1 मंथ और 2 मंथ के लिए इरेडिएट करवाते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एंड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जो हैं वो किस तरह से चेंजेस हो रही हैं। तो अपने पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेटअप है, डिटेक्टर्स हैं, तो उनके थ्रू उसके सर NaI थीलियम है और HPG हाई प्योरिटी जर्मेनियम डिटेक्टर अपने पास अवेलेबल है। NaI थीलियम क्या है सर? ये क्या है इसमें थीलियम? सर ये एक्टिवेटर है, मतलब ये सिंटिलेटर्स के रूप में काम करता है सर। सिंटिलेटर्स हाँ के सर। रूप में काम करता है। हाँ। तो इसमें थीलियम क्यों यूज़ किया जाता है, NaI ओनली क्यों नहीं यूज़ करते? सर इसमें इसकी जो डेंसिटी होती है सर, ये जो एक तरह का जो NaI थीलियम जो सिंटिलेटर जो यूज़ किया है इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, तो इसकी जो एबिलिटी होती है कि ये जो आउटर रेडिएशन अपन इस पर इम्पोज करवा रहे हैं उसको ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में कन्वर्ट करता है सर। जो NaI ओनली है, हाँ, बिकॉज जो सिंटिलेशन डिटेक्टर मीन गामा रे डिटेक्ट करने के लिए भी आपको चाहिए,
तो जो Na यदि आप डिटेक्टर ओनली यूज़ करोगे, मटेरियल जो है वो यदि आप सोडियम आयोडाइड लेते हो तो सोडियम आयोडाइड के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके बीच में जो गैप है वो इतना ज़्यादा है कि दैट पर्टिकुलर रेंज डजंट फॉल इन द रेंज ऑफ दिस सिंटिलेशन, विजिबल लाइट की रेंज में नहीं है। तो जो थेलियम की यदि आप इम्प्योरिटी मिलाते हो तो इसके बीच में जो एनर्जी लेवल्स, थेलियम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आते हैं, तो जो गैप है वो रिड्यूस हो जाता है, तो आपको जो मिलने वाला जो फोटोन है दैट विल बी इन द विजिबल रेंज। दैट्स व्हाई यू ऐड दिस थेलियम एज द इम्प्योरिटी इन द Na। सो अदरवाइज ओनली Na जो है वो आप यूज़ कर सकते हो उस डिटेक्टर में, तो थेलियम इसीलिए उसमें यूज़ किया जाता है। तो आपको ये याद, Na थेलियम बोल रहे हो तो उसमें ये ध्यान रखना है कि थेलियम जो है वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और क्यों थेलियम उसमें मिलाया जाता है। सर मैंने एग्जैक्टली कल पढ़ा था, पर उसमें एक्साइटोन्स बैंड बन रहे थे, वो मेरे समझ से बाहर। But this thing you have studied in your MSc. थैंक यू सर। MSc सिंपल याद है। MSc में सिंथेसिस गामा से विजिबल में हमारे पास जो डिटेक्टर है ना PMT, वो विजिबल को ही डिटेक्ट। हाँ सर। आपके पास आ रही गामा, तो एक बीच में ऐसा मीडियम चाहिए जो इसको विजिबल में कन्वर्ट। विजिबल में का तो ये वेवलेंथ इनडायरेक्टली कन्वर्टर हो गया उसके एनर्जी टुकड़ों में दो। जी सर। एक बात बताओ, डिटेक्टर की बात चल रही है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है हाँ सर। उसमें कौन सा डिटेक्टर यूज होता है? आई हैव नो आइडिया सर। नो आइडिया सर। केमिस्ट्री में आता है। आता है, लेकिन डिटेक्टर सबसे पहले वो रदरफोर्ड ने किया था। कौन सा डिटेक्टर? तो सिंटिलेशन स्क्रीन थी। आई हैव नो आइडिया सर। सोर्स कौन सा लिया था रदरफोर्ड ने? अल्फा का सोर्स सर गोल्ड की फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को इम्पोज हाँ, करना। वो अल्फा कहाँ से सोर्स क्या था? होता है ना, जैसे उनका न्यूट्रॉन का एम्ब्रिशियम बेरिलियम सोर्स है, 5 क्यूरी का है। ऐसे रदरफोर्ड भी एक्सपेरिमेंट किया तो अल्फा तो आए, लेकिन अल्फा कहाँ से है? हाँ सोर्स क्या था? अल्फा कहीं से तो आएगा ना। कोई सोर्स तो होगा। रदरफोर्ड ने कैसे कहा कि न्यूक्लियस का सारा मास एक पॉइंट पे है, हाँ सर। एटम खाली है, खोला है। वो स्कैटरिंग से पता चल रहा है सर। स्कैटरिंग तो बहुत सारी थी, कौन सी मतलब स्कैटरिंग में कोई कूलम particular- स्कैटरिंग थी सर। नहीं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट था उसका ऑब्जर्वेशन का जो ये सजेस्ट कर रहा था कि ये तभी पॉसिबल है कि ये सारा मास। सर उस पर जो अल्फा पार्टिकल इम्पोज करवाए जा रहे थे वो काफ़ी नंबर ऑफ जैसे 10,000 इम्पोज करवाए जा रहे हैं, तो उनमें से फ्यू अल्फा पार्टिकल ही थे जो बैक रिफ्लेक्ट होके आ रहे थे, कुछ फ्यू ही थे। तो वो आइडिया देता है कि इसमें कोई एवियर चार्ज मतलब मौजूद है जो कि इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बैक रिफ्लेक्शन पॉसिबल तभी था जब सारा मास एक पॉइंट पे हो, हाँ सर। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था सर। एक सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है जो है इसमें कौन सी है? सर अगर बाइंडिंग एनर्जी कर्व से देखें तो Fe जो आयरन का है 256 वो है सर। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी जो वो है सर। एटॉमिक बॉम्ब होता है। हाँ सर होता है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट मतलब जनरली तो कितने टाइम तक रह सकता है? सर बॉम्ब जब गिराए कहीं पे जापान, अगर सर इंस्टेंटेनियसली गिराएंगे तो सबसे पहले तो सर वो वहाँ की जो लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में डैमेज करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। पर उसकी वजह से जो रेडिएशन वहाँ के एनवायरनमेंट में रह जाएंगे वो कई वर्षों तक मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर म्यूटेशन भी पैदा कर सकते हैं। तो हैंडीकैप ये जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैदा हो सकती है। कैंसर, हाँ कैंसर भी हो सकता है। तो बेसिकली जो अपना डीएनए है, जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन हो जाएगा, तो ह्यूमन के लिए सर काफ़ी टाइम तक इफेक्टिव रह सकता है। जी सर। फिर आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी उससे इफेक्ट रहेंगे सर। एक तुम न्यूक्लियर में काम कर रहे हो, सेफ्टी इश्यू से मिनिमम थ्रेशोल्ड गामा का डोज कितना है बॉडी के लिए? काम करते हो ना रेडिएशन? हाँ सर, गामा मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है कि इससे ऊपर आपको डोज नहीं लेना पर डे आपके लिए? सर एक्चुअली अभी डिपार्टमेंट में डोजीमीटर अभी मंगवाया है, तो एग्जैक्टली वो अभी मुझे मेजर नहीं किया है। फिर भी किताब में बुक न्यूक्लियर की में तो ये आएगा, नॉवल की जैसे है उसमें मेंशन होगा इतनी डोज है। सॉरी सर। इसमें बॉडी के टिश्यू है कितना झेल सकते हैं ये तो कैलकुलेशन।
एक्सरे में गामा रेज यूज होती है, हाँ सर होती हैं, सब मेडिकल साइंस में होती हैं उसके संदर्भ में पूछ रहे हैं वो ये हाँ सर। जो एक्सरे का जो होता है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दिनेश। सही है, जिन्होंने बताया एक्सरे आप बॉडी टाइप का करना हो तो बता दो। बॉडी का एक्सरे कौन सा बता रहे सर बॉडी का जैसे आपकी बोन्स है उसका एक्सरे करना है, अगर वो कहीं से फ्रैक्चर्ड है हैं? तो आप एक्सरे रेडियोग्राफी यूज कर सकते हैं। आप इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से 2 तरह से काम कर सकते हैं उस पर। जैसे ठीक है सर। एक चीज़ बताओ मुझे, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसके फेलियर्स क्या है? सर बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स के अगर क्वांटम पर्सपेक्ट में देखें तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है बेसिकली वो एक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। अगर आप पार्टिकल्स से मेजरमेंट से रिलेटेड बात करें, अगर दोनों में कंपेयर करें तो आप पोजीशन और मोमेंटम को इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिकली इनिशियल कंडीशन अपन को पता होती है, तो प्रेजेंट पता होता है, तो पार्टिकल का फ्यूचर कैन बी डिसाइड। बट क्वांटम मैकेनिक्स में सर ऐसा नहीं होता। अब इसमें सर प्रॉब्लम हुई थी, कुछ फेनोमेनास थे तो उनको क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इससे पहले तो सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक डेवलपमेंट जहाँ से माना जाता है वो है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी नहीं समझा पाए थे, क्वांटम स्कैटरिंग को भी नहीं समझा पाए थे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कई सारे फेलियर थे। तो जैसे हाइड्रोजन एटम को भी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे बोर ने जो किया था, जो पोस्टुलेट वहाँ पे अजम्पशन में लिए थे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं सर। ये जो एक ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ड्यूअल नेचर है, हाँ, उसके सर। बारे में आपका क्या है? सर ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल ये है कि ये इस्टेब्लिश हुआ था कि जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंफर्म हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था और इस पर नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला था। तो ये आइडिया डी ब्रोगली के माइंड में आया। अगर रेडिएशन जो है जी सर, फोटोइलेक्ट्रिक से आया था या कॉम्पटन से आया था? सर फोटोइलेक्ट्रिक में ये ऑलरेडी पहले प्रूफ हो चुका था कि ये पार्टिकल नेचर है रेडिएशन का। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, कॉम्पटन का क्या है? कॉम्पटन भी सर मोर कंफर्मेशन देता है इसकी, अच्छा, वो भी पार्टिकल नेचर को बताता है। एनर्जी क्वांटाइज्ड है एक ये एक्सपेरिमेंट। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मेटल सरफेस पे इम्पोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है, तो ये जो फेनोमेना है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पर इसमें सर कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं कि आप मिनिमम एनर्जी से अगर कम एनर्जी का, हर एक मेटल का अलग अलग एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, एक वर्क फंक्शन होता है। नहीं तो ये भेजेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए नोबेल भी मिल गया है ना? हाँ सर। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सर जो फोटो सेल वगैरह, नहीं वैसे नहीं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। जी सर। सर ये सरफेस है, अगर आप इस पर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी का फोटोन डालते हैं तो कुछ एनर्जी इसको सरफेस तक लाने में होगी, जो कि वर्क फंक्शन के रूप में अपन वर्ड यूज़ करते हैं, और कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल जाएगी। तो ये जो फेनोमेना है सर, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अगर इम्पोज रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है सर, वो अगर इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे कम हुई तो पॉसिबल नहीं है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। ठीक है राम, लेकिन अपना क्वेश्चन था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे पता लगा कि फोटोन पार्टिकल? सर उन्होंने क्या किया था कि उस हाइपोथेसिस को यूज किया था इसको आइंस्टाइन ने, जो प्लैंक हाइपोथेसिस थी। क्या? उन्होंने ये कहा था कि जो मैट्रिक और रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूअस मैनर में ना हो, डिस्क्रीट मैनर में हो रहा है। ये उन्होंने वहां अजम्पशन एनर्जी के पैकेट्स के रूप में हो रहा है। वो पैकेट्स पार्टिकल है, ये Right. पार्टिकल। सर फोटोन क्वांटा है सर। हाँ, ये पार्टिकल नेचर है, इसको कैसे मिला? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस अजम्पशन को लिया
तो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स थे वो वेरीफाई हो गए सर। Now, if you have this wave phenomena, तो वेव फिनोमिना है, वेव फिनोमिना के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर। वेव फ्रंट जो है वो आना चाहिए, वेव फ्रंट जो है वो गिरेगा ना इसके हाँ ऊपर। सर, वेव फ्रंट गिरेगा सर। तो क्या उससे आप वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, यदि वेव फ्रंट गिरता है तो एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी? एनर्जी सर उसमें क्योंकि उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो आंसर। नहीं सर, ये जो प्रोसेस है, मैं एक वर्ड भूल गया गलती से, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है सर। हाँ हाँ। तो सर इसमें अगर क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वेव में, वो पूरी वेव में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसको आने में यार टाइम लग सकता है। ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये जो फेनोमेना हो रहा है वो आपका इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसमें जैसे 10⁻⁹ सेकंड और पिको सेकंड में इतना जो टाइम लग रहा है, और क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इसको कितना भी समय लग सकता है, 1 आवर 2 आवर ऐसे लग सकता है। तो वो ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी सर। ऐसा जैसे अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं सर, इस वेव थ्योरी से अगर समझने का प्रयास करें, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है, आप इधर आ जाएंगे। जी सर। वो क्वेश्चन रह गया, चलो ये तुमने पढ़ रखा है, अच्छा है। पर इससे लाइट की पार्टिकल नेचर कैसे जस्टिफाई करोगे? क्वांटा नेचर तो ये हो गया कि ये इतना एनर्जी का पैकेट है, एक साथ ही एक्सचेंज होगा, ना कम ना ज़्यादा। 100 रुपये का नोट है, वैसे एक्सचेंज। तो सर फिर अगर कॉम्पटन स्कैटरिंग से पार्टिकल तो ये इससे टकराए, ये टकराए, इधर जाएगा, कुछ एनर्जी इसको दे दी, इसको दे दी, ऐसे। इसमें तो ऐसा कोई नहीं है सर। जो अजम्पशन माने उन रिजल्ट्स को वेरीफाई किया, तो ये अपन मान सकते हैं कि एनर्जी तो जो है वो पार्टिकल्स जो फोटोन के रूप में ही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अजम्पशन से वेरीफाई हो रहे थे सर। ठीक है, पार्टिकल नेचर तो अपना कॉम्पटन में है सर। उसमें ऑर्थर वाइजर में जहाँ मैंने पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा था कि मोर कन्फर्मेशन ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोर कन्फर्मेशन, ये वर्ड लिखा था सर। बट ये जो कंफर्मेशन देता है ये आपको देता है क्वांटा के बारे में, क्वांटा के बारे में क्वांटा के बारे में। ठीक है, एनर्जी क्वांटाइज, यस, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड ओनली। थैंक यू और सर। तो आगे निकालो पर और सर पार्टिकल कॉम्प्लेक्स नेचर के- तो कॉम्पटन में है, हाँ सर। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो है वो फोटोन, इलेक्ट्रॉन का दोनों इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल वेव नेचर जो आई वो डेविसन जरूर एक्सपेरिमेंट से। ऐसा था। ठीक है, दोनों एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हो, ड्यूल पार्टिकल नेचर और उसका वेव नेचर एक साथ। नहीं सर, बोर कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रिंसिपल है वो ऐसे कहता है कि वन टाइम अपन एक ही मॉडल यूज़ कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म कर रहे हैं तो। या तो आप पार्टिकल मॉडल यूज़ कीजिए या फिर वेव मॉडल यूज़ कीजिए, दोनों मॉडल साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते, वो था कॉम्प्लीमेंट्री सर। तो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व नहीं कर सकते दोनों इसकी। दोनों को किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप दोनों मॉडल यूज़ कर ही नहीं सकते। 3 साल 2 साल पहले कोर्स हुआ, ठीक है, दोनों एक साथ ड्यूल नेचर। सर मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है सर। यूज हो सकते हैं दोनों को। एक साथ मेजर, एक साथ ऑब्जर्व किए। इसको चेक कर लेना। ठीक है सर। हाँ, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया इसका मतलब। वही है, कुछ कंडीशन में ऑब्जर्व करिए, कुछ कंडीशन में क्या? चल रहा है मतलब चल रहा है सर अभी जो पुराने बुक्स थी वही। ना, बुक्स में नहीं है। हाँ अभी आया नहीं। PhD कर रहा है ना? तो पढ़ना आपको ये डिक्शनरी है ना, Advanced meaning। इंग्लिश की डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में टर्म मिलेंगे सब। ठीक है आप एबीसीडी वाइज पढ़ते हैं वो भी डिक्शनरी की तरह, उसको आप ढूंढ है क्या आपको डिक्शनरी? सर वो पहले थी, अब नहीं, ग्लोसरी आती है एक, उसमें सारे वर्ड्स दिए होते हैं। हाँ वो ले लेना और उसके अंदर टर्म्स देखना, क्योंकि ये टर्म्स में सब कुछ एक्सप्लेन मिलेगा ठीक है सर। छोटे से संक्षेप में। आपने देखा डिक्शनरी? हाँ, डिक्शनरी बेस्ड है काफी हो गया है ना? उसमें ये टर्म्स को थोड़ा सा पढ़ लेना। सर जो कह रहे हैं ठीक बहुत है अच्छा है, बहुत इसको अच्छा है। तो आप इसको Explain सर। अच्छा किया। बोलने का तरीका वगैरह ठीक है या फिर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलने का तरीका। थैंक यू सर। ये जनरल वाला मैंने बताया ना। हाँ, सर। जो मेंबर्स बैठते हैं ना, हम्म, अब ये तो जैसे फिजिक्स के हैं, मैं तो नहीं हूँ, हाँ आप तो नहीं है सर। नहीं हूँ ना, फिर मैं क्या करूँगा? अब वही जनरल नॉलेज और जीएस ही पूछेंगे। बिल्कुल जो सर। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। उटपटांग का मतलब
जनरल अवेयरनेस, आप जो अगल बगल में क्या घटित होता है दुनिया में वो पूछेंगे। हाँ तो खास तो एक तो एनवायरनमेंट का देख लो, ठीक है सर। उसको जो है एनवायरनमेंट साइंस में पूरी पीजी होती है, आपको ध्यान रखना। हाँ होती है सर। हाँ, तो इसमें जैसे ग्लास को में ही क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हुए दिखा रहे हैं वो इंग्लैंड में। ठीक है सर। वहाँ वो सम्मेलन हुआ ना, COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक IPC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, IPC से ये जो कंट्रीज का चलता रहता है। जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर भी गया, उसने कहा 500 गीगावाट हम बना के देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कोल पर निर्भरता हम कम करेंगे 2030 तक, 2070 तक ये कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। हाँ सर का 2030 तक का है सर। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल पूरी तो वो कह रहे हैं कोल पर डिपेंडेंस कम करेंगे जब भी तो होगा ना वो। हाँ सर। वो अभी एनर्जी चाहिए, कोल पर कर नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि जो विकसित देश हैं वो थोड़ा कंपनसेट करें डेवलपिंग कंट्रीज को या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, इस तरह का है। तो देख लेना उसको, ठीक है सर। गूगल में देख लेना, एनवायरनमेंट के प्रोफेसर पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ठीक है सर। ठीक है सर थोड़ा सब्जेक्ट में और क्या इम्प्रूव। इनके टेलीफोन नंबर सर मैं डिपार्टमेंट से ही आपसे मिल रहा हूँ। हैं? सर मैं वही क्लेम में सर तो पूछ लेना। यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड तो आप ही के प्रोफेसर हैं, पूछ लो पड़ेगा। सर मैं तो रोजाना लैब जाता हूँ सर, मिलते रहते हैं सर। ठीक है, अच्छा पढ़ लेते हैं। थैंक यू सर। बस ये लगातार करते रहना। एक जो इंटरव्यू हो ना उसके 2-3 दिन पहले चले जाना। वैसे ही कि जैसे इंटरव्यू में हम 3 बैठे, 3 जने या 4 जने जो भी हैं वो लगातार 3-4 दिन रहते हैं। तो जैसे जिसका जो इंटरेस्ट होता है ना जिस एरिया में ज़्यादा, उसी में से पूछता है, तो वो लड़कों से ये आइडिया लग जाता है कि यार इस पर ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो वो एरिया ज़्यादा थोड़ा सा तैयार करते हैं। 2-3 दिन पहले अजमेर चले। हाँ ठीक है पहले आ जाओगे, लगातार कांटेक्ट में रहो। चला जाओ, मैं वहाँ रह लूँगा। 2-3 दिन का मतलब वो निकलते हैं लड़के, पूछते रहते हैं क्या पूछे यार, पूछते हैं नहीं। हाँ सर पूछते हैं। फिर आपको आइडिया लग जाएगा तो किताबें अपने सारी लेके जाना। हाँ सर। खोला देखा इस एरिया में पूछ रहे, तो इसमें थोड़ा एडवांस पूछ सकता है, इसको ये पूछा मेरे को थोड़ा सा एडवांस, लेकिन उसी एरिया में ज़्यादा पूछेगा वो, क्योंकि सवाल कहाँ से लाएंगे रोज रोज नहीं ओरिजिनल। हाँ सर वही बात पूछ लिए तो फिर उसके बाद उसमें से पूछ। उसको घुमा के पूछेगा वो इतना ही करेगा। अरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में खुद के में हाँ। और स्टेट की पैरामीटर्स हैं, जैसे सेक्स रेशियो है और आगे से तैयारी भी तो करी होगी ना, नहीं करी मैंने आज तक कोई सिविल सर्वेंट के लिए नहीं करी ना, लेकिन थोड़ा सा जनरल आइडिया राजस्थान का लेके जाना, क्योंकि बाहर के लड़कों को एलिमिनेट करने के लिए वो राजस्थान का थोड़ा पूछ पाछ लेते हैं। सर अभी 2011 का ही डाटा है तो वही सब इसीलिए जो लेटेस्ट अपडेट हो रखा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, अपडेट तो वही नहीं, अपडेट सेंसस हुआ कहाँ ही हुई? नहीं। अभी 2021 2011 की सेंसस देख लेना कि इसमें तो सेंसस ऑफ 2000, जैसे डूंगरपुर में फीमेल ज़्यादा है, यानी आपको हाँ कॉल लेक्चर में बताता था। तो यहाँ नेशनल एवरेज क्या है, जैसे 940 के आसपास है नेशनल एवरेज हाँ सेक्स रेशियो। हमारा क्या है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ ज़्यादा है, वो यूथ जनरल आएंगे है ना। ठीक है। कि वो मतलब राजस्थान का जनरल नॉलेज का भी थोड़ा सा देख के जाना, अपने जिले का, अजमेर का और राजस्थान का। तो अभी नौकरी थोड़ी करते हो। नहीं सर। थैंक यू सर।